हेलो फ्रेंड्स, आई एम छवि। आज रीजनिंग का टॉपिक कर रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको ध्यान से समझें। क्या है ये क्वेश्चन? देखो आपके सामने ये फिगर ड्रॉ की हुई है। ये फिगर क्या है? चार तरीके की शेप से मिलकर बनी है। देखो ये वाला जो ब्लैक कलर से बना रखी है, ये क्या है? आपका रेक्टेंगल है इसमें, और ये शो किसको करता है? ये शो करता है फीमेल को, यानी महिला को शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जो ब्लू कलर का ये है, इसको बोलता है ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको शो कर रहा है? अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड को शो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है रेड कलर से बना हुआ है, इसको बोलते हैं सर्किल, और ये शो कर रहा है ग्रामीण को। ठीक है। और ये ग्रीन कलर से जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये शो कर रहा है शिक्षक को। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। ये चारों चीजें हमारे क्वेश्चंस में यूज होगी, इसलिए आप ध्यान से देखें कि ट्रायंगल जो है अशिक्षित को, और जो आयत है हमारा रेक्टेंगल है वो महिला को कर रहा है, ये ग्रामीण को, और ये जो है हमारा स्क्वायर ये शिक्षक को कर रहा है। अब इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखो 14 पॉइंट है, यानी कि 14 जो है सिर्फ हमारा इस रेक्टेंगल में आता है। रेक्टेंगल में आ रहा है तो सिर्फ ये महिला को शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जो 5 है, ये सिर्फ हमारा ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है। यानी आयत में नहीं आ रहा। ठीक है। ये सिर्फ इसमें आ रहा है, हमारा ट्रायंगल में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है, तो ये सिर्फ शो करेगा अशिक्षित को। ऐसे ही 9 जो है, ये भी किसी की कॉम्बिनेशन भी नहीं है, सिर्फ रेक्टेंगल में है, तो ये भी महिला को करेगा, और 8 भी सिर्फ महिला को ही डिनोट करेगा। ठीक है। अब 11 की बात करते हैं। 11 देखो हमारे इस ट्रायंगल में भी है और हमारे इसमें है रेक्टेंगल में भी है, तो 11 दोनों के कॉम्बिनेशन में आ गए, यानी कि क्या हो गया? अशिक्षित और महिला, महिला और अशिक्षित के कॉम्बिनेशन को 11 डिनोट कर रहा है। उसके बाद 4 को देखो, 4 जो है सर्किल वाले में भी है, ट्रायंगल में भी है, और आपके रेक्टेंगल में भी है। ठीक है। ये तीनों को डिनोट करेगा, यानी अशिक्षित को, महिला को और ग्रामीण को, वो तीनों को डिनोट करेगा। उसके बाद आता है आपका 6 देखो आपका स्क्वायर में भी जाता है, सर्किल में भी जा रहा है आपका, और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, बट ट्रायंगल में नहीं है, यानी कि वो अशिक्षित को डिनोट नहीं करेगा। करेगा किसको? फीमेल को यानी महिला को, शिक्षक को और ग्रामीण को। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 10 देखो आपका इसमें नहीं आ रहा, रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, यानी कि वो महिला को डिनोट नहीं करेगा। करेगा किसको? सर्किल में आ रहा है तो ग्रामीण को करेगा, और आपके स्क्वायर में आ रहा है तो शिक्षक को करेगा। नेक्स्ट आता है 13 किसका कॉम्बिनेशन में है? देखो सिर्फ स्क्वायर का है और आपके इस रेक्टेंगल का है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? शिक्षक को और महिला को। ठीक है। 7 नंबर बचता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के अंदर है, किसी के कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? सिर्फ शिक्षक को डिनोट कर रहा है। इतना क्लियर है? समझ पाए इतना? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो निम्न में कौन एक अशिक्षित महिला है? यानी वो कह रहे हैं अशिक्षित भी है और महिला है जो ग्रामीण नहीं है, यानी कि ग्रामीण नहीं है तो हमारे इसमें सर्किल में तो नहीं आएगा। अशिक्षित और महिला का कॉम्बिनेशन देखना है, यानी कि हमें देखना है ट्रायंगल में और आयत में, क्योंकि महिला जो है वो आयत में डिनोट है और अशिक्षित जो है वो ट्रायंगल में है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कौन सा वर्ड हमें मिल रहा है, कौन सा नंबर हमें मिल रहा है? आप देखो ये 19 नंबर 11 नंबर आप देख पा रहे हो ना, ये ट्रायंगल में है, ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में है और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन में है, तो 11 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक पुरुष, ग्रामीण तथा शिक्षक है? अब देखो महिला को डिनोट कर रहा था ना हमारा आयत, यानी आयत से बाहर जो नंबर है वो क्या होगा? हमारा पुरुष को डिनोट करेगा। ठीक है। और ग्रामीण और शिक्षक लेना है। ग्रामीण के लिए वो सर्किल में आना चाहिए और शिक्षक के लिए वो स्क्वायर में आना चाहिए। अब इन दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है? अब देखो ये 10 नंबर आपको नजर आ रहा है ना? ठीक है। 10 नंबर जो है वो स्क्वायर में है और सर्किल में है, बट इस रेक्टेंगल में नहीं आता है, यानी कि वो क्या है? महिला नहीं है, पुरुष है, तो इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, निम्न में कौन एक अशिक्षित महिला है जो ग्रामीण है? अब अशिक्षित महिला देखनी है, महिला और अशिक्षित का कॉम्बिनेशन किस में है? महिला तो हमारी रेक्टेंगल में मिलेगी और अशिक्षित किस में मिलेगी?
ट्रायंगल में मिलेगी, लेकिन क्या कह रहे हैं, ग्रामीण है, यानी कि सर्किल से बाहर, सर्किल के अंदर ही आएगी, ठीक है ना। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसे नंबर देखना है जो तीनों के अंदर हो, इसके ट्रायंगल के अंदर भी हो, सर्किल के अंदर भी हो और रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि ये 4 नंबर आपको नजर आ रहा है ना, ये तीनों के अंदर है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में कौन एक शिक्षित ग्रामीण महिला है, यानी कि शिक्षित भी है वो, यानी इसमें नहीं आएगी, ट्रायंगल में नहीं आएगी, क्योंकि वो अशिक्षित को डिनोट कर रहा है, तो ट्रायंगल से बाहर देखनी है, रेक्टेंगल में आएगा वो नंबर क्योंकि वो महिला है। और क्या है, निम्न में एक शिक्षित ग्रामीण महिला देखनी है, ठीक है। शिक्षित ग्रामीण महिला यानी ट्रायंगल से बाहर एक ऐसा नंबर देखना है जो हमारा महिला यानी इसमें आता हो, रेक्टेंगल में आता हो और सर्किल में भी आता हो और किसमें आता हो, क्योंकि वो क्या है, शिक्षक भी है, तो हमारा वर्ग में भी आता हो यानी स्क्वायर में आता हो। तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, तीनों के कॉम्बिनेशन में 6 नंबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन एक शिक्षित महिला है, शिक्षित भी है, महिला भी है, शिक्षक भी है और जो ग्रामीण क्षेत्र से नहीं है, तो यानी इस बार क्या आएगा, हमारा सर्किल में आंसर नहीं आएगा, सर्किल को छोड़ के बाकी तीनों में हमारा आंसर आना चाहिए। देखो शिक्षित के लिए क्या आ जाता है, जो इससे ट्रायंगल में ना हो, क्योंकि ये क्या है, अशिक्षित को डिनोट कर रहे हैं, हमें चाहिए शिक्षित महिला, ठीक है। और महिला के लिए आयत में आना चाहिए यानी रेक्टेंगल में वो नंबर आना चाहिए, और कौन है, शिक्षक है, यानी कि आपके स्क्वायर में वो नंबर आना चाहिए, बट ग्रामीण नहीं है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ऐसा नंबर देखना है हमें, दोनों के कॉम्बिनेशन यानी कि ये नंबर देखो, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल में भी आ रहा है और आपके स्क्वायर में भी आ रहा है, तो आपका 30 नंबर यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी से रिलेटेड है बिल्कुल। देखो इसमें भी आपके सामने क्या है, 3 फिगर्स हैं। एक क्या है, आपका सर्किल है जो ब्लू, ये ग्रीन कलर से है, ब्लू कलर से आपका क्या है, ट्रायंगल है, और रेड कलर से क्या है, आपका स्क्वायर है। उसमें देखो क्या आता है, जो ये नंबर्स दे रखे हैं, 18 नंबर किसको डिनोट कर रहा है, सिर्फ शिक्षक को डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये किसमें आ रहा है, आपके स्क्वायर में आ रहा है, तो सिर्फ शिक्षक को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही 17 है, वो सिर्फ शिक्षक को डिनोट कर रहा है, क्योंकि सिर्फ वो किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ सर्किल के अंदर आ रहा है। और ऐसे ही 36 सिर्फ इंजीनियरों का नंबर है, ठीक है। अब ये 15 की बात करते हैं। 15 जो नंबर है वो आपके किसमें, स्क्वायर में भी है और ट्रायंगल में भी है, तो यानी कि वो शिक्षित और इंजीनियर दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे 12 जो है, 12 आपका सर्किल में भी है और ट्रायंगल में भी है, यानी शिक्षित और इंजीनियर दोनों को डिनोट करना है। 26 सबका कॉम्बिनेशन है, शिक्षित, शिक्षक और इंजीनियर तीनों को डिनोट कर रहा है। तो आओ इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। कितने ऐसे शिक्षक हैं जो इंजीनियर हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। अब शिक्षक को हटा दो, यानी कि वो नंबर हमें देखना है जो सर्किल का और ट्रायंगल का क्या है, कॉम्बिनेशन है, बट इसमें स्क्वायर में ना आता हो। तो ऐसा नंबर कौन सा है, उसमें देखो 12 आपको नंबर नजर आ रहा होगा, 12, क्योंकि वो देखो ट्रायंगल में है और सर्किल में है, बट इसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। यानी हमें वही देखना था जो शिक्षक नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे चले। कितने ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षित के साथ शिक्षक नहीं है, कितने ऐसे इंजीनियर हैं। अब देखो इंजीनियर क्या है, आपका ये ट्रायंगल शो कर रहा है इंजीनियर, उसमें हमने देखना है शिक्षक के साथ शिक्षित भी है, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन हमने बताया था 26 ऐसा नंबर है जो आपका ट्रायंगल में भी है, सर्किल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, यानी कि वो तीनों को डिनोट कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, 26, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपने, कितने ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षक कहाँ पे है, स्क्वायर है, ठीक है, जो इंजीनियर है, यानी कि वो ट्रायंगल में भी आएगा लेकिन शिक्षित नहीं है, तो आपका सर्किल में नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर कौन सा है, वो देखो जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आता है। ऐसा नंबर आपका 15 है, जो आपके सर्किल के अंदर नहीं आता, स्क्वायर में आता है और ट्रायंगल में आता है। तो आपका
ऑप्शन क्या आ जाएगा 15, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका केवल इंजीनियर की संख्या बतानी है, जो नंबर सिर्फ इंजीनियर को डिनोट करे, यानी कि वो सिर्फ इंजीनियर कहाँ है, ट्रायंगल में, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में हो, किसी और में कॉम्बिनेट ना हो। तो 36 ऐसा नंबर है जो सिर्फ इंजीनियर को डिनोट करता है, तो आपका आंसर 36 यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कितने ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षित हैं, ठीक है, शिक्षक लेना है सिर्फ हमें स्क्वायर लेना है, शिक्षित के लिए हमें सिर्फ क्या लेना है, सर्किल लेना है, जो लेकिन इंजीनियर नहीं है, यानी कि ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। कौन सा ऐसा नंबर है जो सिर्फ सर्किल का और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन दिखाता हो। अब देखो नंबर ऐसा क्या है, 21 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो सिर्फ आपके सर्किल के अंदर आता है और स्क्वायर के अंदर आता है, तो 21 इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका 21, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी से रिलेटेड है, इसमें भी आपके सामने 3 शेप्स है, एक ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्किल में। इसमें इस बार लेटर की जगह पे आपके क्या है, नंबर्स की जगह पे आपके क्या है, लेटर्स हैं, ठीक है, ABCD से डिनोट किया गया है। अब इसमें ई देखो, ये सिर्फ डांसर को डिनोट कर रहा है क्योंकि ये किसी के भी कॉम्बिनेशन में नहीं है। जी जो है वो सिंगर को डिनोट कर रहा है क्योंकि वो किसी के भी कॉम्बिनेशन में नहीं है, और ऐसे ही ए जो है स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है क्योंकि वो भी किसी के भी कॉम्बिनेशन में नहीं है। अब यहाँ पर जो बी है, बी जो है ट्रायंगल का और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि वो स्टूडेंट और डांसर दोनों को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही सी जो है सर्किल और इसका स्क्वायर का जो है कॉम्बिनेशन है, यानी कि स्टूडेंट और सिंगर को डिनोट कर रहा है। और जो डी है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, देखो वो ट्रायंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है। जो डी है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, यानी स्टूडेंट भी है, सिंगर भी है और डांसर भी है। और जो एफ है वो सिर्फ ट्रायंगल का और सर्किल का कॉम्बिनेशन, यानी डांसर और सिंगर का कॉम्बिनेशन है। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन स्टूडेंट भी है, सिंगर भी है और डांसर भी है, यानी तीनों के कॉम्बिनेशन का वो लेटर हमें बताना है जो तीनों में आता हो। अब देखो वो हमारे स्क्वायर में भी आना चाहिए, हमारे सर्किल में भी आना चाहिए और ट्रायंगल में भी आना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक ही लेटर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, डी नजर आ रहा है, जो तीनों के कॉम्बिनेशन है, स्टूडेंट भी है, सिंगर भी है और डांसर भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर अपने क्वेश्चन पेपर में नजर आते होंगे। तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन